हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये चार मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं, साथ में इनकी शेप या स्ट्रक्चर आपको दे रखा है बच्चों, तो बताना है इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं होगा। तो वो चलिए करते हैं इसको। ओके, तो हम यहाँ पर जो शेप स्ट्रक्चर ज्योमेट्री की बात करेंगे वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी या कहो शॉर्ट में इसको कहते हैं वेसेपर थ्योरी, इससे करेंगे। ये क्या कहती है? ये कहती है जो शेप स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री होती है किसी भी आयन या मॉलिक्यूल की, वो डिपेंड करती है सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके ऊपर। इलेक्ट्रॉन पेयर आपके दो टाइप के हैं, लोन पेयर जो कि अनशेयर्ड है बच्चों, और बॉन्ड पेयर जो कि आपके शेयर्ड है बच्चों। ओके, तो उनके ऊपर डिपेंड करेगी। अब इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिवली चार्ज है, तो उनके बीच में क्या होगी? रिपल्शन होगी। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर के बीच वाली रिपल्शन बच्चों। तो चलिए करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर जो भी आपका ये आयन या मॉलिक्यूल शेप अडॉप्ट करता है ना, वो इस हिसाब से करते हैं कि इन रिपल्शंस को मिनिमाइज कर पाए। ओके, या कहो कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस हो वो मैक्सिमाइज हो सके, तभी तो ना रिपल्शन मिनिमम होगी बच्चों। बिल्कुल। तो सबसे पहला है आपके पास में XeO3। ओके बच्चों, क्या है? XeO3 है। ओके, तो XeO3 की बात करें तो सेंट्रल एटम कैसे छाटोगे? देखो, सेंट्रल एटम वो होता है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जनरली वही होता है। ओके बच्चों, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ पर कौन है? जिनोन है बच्चों। जिनोन के वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 5s2 5p6 है। 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, लेकिन ये अपने वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है बच्चों। ओके, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है क्योंकि डी ऑर्बिटल वैकेंट है। ऑक्सीजन की क्या होती है बच्चों? ऑक्सीजन होता है आपका 2s2 2p4। 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 2 और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। मतलब ये एक डाई वैलेंट साइड एटम होगा। क्या होगा बच्चों? डाई वैलेंट साइड एटम होगा, 2 बॉन्ड बनाएगा बच्चों। तो जिनोन के रख दो 8 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन लगा दो इस तरह से। तो यहाँ पर देखो, और वेसेपर थ्योरी क्या करती है? जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना बच्चों, उनको सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट करती है। तो जैसे आपसे बॉन्ड पेयर पूछे तो आप 6 मत बताना, इसमें 6 नहीं बताएंगे बच्चों हम। जैसे डबल बॉन्ड है, ओके, इसको सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करो, तो ऐसे में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर हो जाएंगे? यहाँ पर 3 हो जाएंगे बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे जिनोन के अराउंड? 3 तो बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए? 4। तो ऐसे में जो ज्योमेट्री बनती है ना वो होती है टेट्राहेड्रल। ओके, और क्यों ज्योमेट्री शेप यहाँ पर एक बात नहीं होगी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है बच्चों। और क्योंकि आपकी लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर से, तो ये डोमिनेट कर जाएगी, ये थोड़े से झुक जाएंगे बॉन्ड, और जो इसकी शेप बनेगी ना बच्चों, वो बनेगी पिरामिडल। ओके बच्चों, इस तरह से दिखेगा आपको ये, ऐसे बच्चों। ठीक है, पिरामिडल ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल दे रखा ना, तो ज्योमेट्री से मैच करा रखा ना, शेप से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं बताना है नोट करेक्टली मैच्ड। ओके बच्चों, दूसरा देखते हैं। ClF3, यहाँ पर क्लोरीन है आपका सेंट्रल एटम। क्लोरीन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p5। 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, लेकिन वही बच्चों डी ऑर्बिटल वैकेंट है, तो ये भी अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है बच्चों। फ्लोरीन होता है 2s2 2p5, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, एक और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब ये मोनोवैलेंट साइड एटम होगा बच्चों। ओके, तो Cl है बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 3 आपने फ्लोरीन चिपका दिए। ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बच्चों क्लोरीन के राउंड? ये हैं 3 तो बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो कितने हो गए? 5। 5 पे जो ज्योमेट्री बनती है ना बच्चों, वो क्या बनती है? वो बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके बच्चों, Cl है। ओके, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में दो तरह की पोजीशन हमारे पास में होती है, एक तो एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। और बेंट रूल ये कहता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना एटम, वो हमेशा एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। तो फ्लोरीन आपका एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा इस तरह से। ओके बच्चों, और जो लोन पेयर होते हैं ना बच्चों, वो हमेशा ही किस पे आते हैं बच्चों? आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं। क्या आते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं। तो यहाँ पर भी वही बच्चों। ओके, ज्योमेट्री शेप एक बात नहीं होगी बच्चों, क्योंकि लोन पेयर आ गए बच्चों, तो शेप क्या बनेगी बच्चों? लोन पेयर को देखना छोड़ो, तो टी शेप बन जाएगी ना बच्चों। ओके, टी को थोड़ा लिटा दिया है बस। ओके, ये देखो टी बन रहा है ना भाई, ये ऊपर वाला डंडा हो गया बच्चों, नीचे की तरफ जो आता है वो टी शेप बन गई ना। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होगी बच्चों इस तरह से, तो ये टी थोड़ा सा बेंड हो जाएगा ना, तो इसको बेंट टी शेप बोलते हैं, या सिंपली इसको टी शेप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है बच्चों। तो ये तो आपका करेक्टली मैच्ड है, तो ये आपका आंसर नहीं है बच्चों। ओके, नेक्स्ट है आपका XeOF4। जीनोन, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4। 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 2 और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, डाइवैलेंट है, मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा बच्चों। ओके, तो आप यहाँ पर रख दो इसको डबल बॉन्ड O। ओके, 4 फ्लोरीन चिपका दो।
तो वही इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर है आपके पास में ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 तो क्या है बच्चों बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। ओके, यहाँ देखो वैसेपर में क्या होता है, जो आपका ये हमने बात की थी कि जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ही डील करते हैं बच्चों। ओके, तो ये एक सेकंड बच्चों, 1 2 ये पूरे हो गए ना 5 और 1 2 3 4 और 2 6, हाँ ठीक है बच्चों, एक लोन पेयर आएगा तो 6 है बच्चों। तो ऐसे में हमारा जो ये होता है ना बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, 6 में है, हाँ 6 है तो इसमें 6 में ज्योमेट्री क्या बनती है बच्चों, ज्योमेट्री बनती है ऑक्टा, ऑक्टाहेड्रल क्या बनती है बच्चों, 6 में ज्योमेट्री, एक सेकंड बच्चों इसको हटा देते हैं। ओके बच्चों, क्या बनती है ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर बनती है बच्चों। अब देखो अगर ऑक्टा इसकी शेप की बात करें, क्योंकि एक लोन पेयर है इसके पास में बच्चों, क्या है एक लोन पेयर इसके पास में है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि ज्योमेट्री और शेप एक बात नहीं होगी बच्चों। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो इसमें जिनोन लिया बच्चों, ओके, और इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल वाला हिसाब नहीं होता है बच्चों। आपको क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है बच्चों ओ को इसको और लोन पेयर को एकदम अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना होगा, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं ना बच्चों कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन, तो इसमें भी क्या होता है बच्चों, जो आपका लोन पेयर और डबल बॉन्ड पेयर होता है ना, इसकी रिपल्शन ज्यादा होती है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पेयर से। ठीक है बच्चों, तो इनको हम अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे ना, तभी इनके बीच में रिपल्शन मिनिमाइज हो पाएगी बच्चों। ओके, बाकी जो पोजीशन बच गई ना बच्चों, वहां पर आप फ्लोरीन चिपका दो। ओके, अब यहाँ पर लोन पेयर को देखना छोड़ो बच्चों। ओके, अब शेप कैसी बनेगी, देखो ये होगा स्क्वायर। ओके, और इस इनको भी जोड़ोगे साथ में तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगी इसकी शेप। ओके बच्चों, क्या बन जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। ओके बच्चों, तो ये भी आपका एकदम करेक्ट। नेक्स्ट है XeF2। ओके, जिनोन है। ओके, 2 फ्लोरीन चिपका दो। तो कितने हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 तो लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, 5 हो गए बच्चों, कितने हो गए, 5 हो गए। 5 पे ज्योमेट्री क्या आती है बच्चों, 5 पे ज्योमेट्री आती है TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, वही तो फ्लोरीन क्योंकि आपके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो ये आपके हमेशा एक्सेल पे जाएंगे, और लोन पेयर तो हमेशा ही कहाँ रहता है बच्चों, इक्वेटोरियल पे रहता है बच्चों। ओके, लोन पेयर को मत देखो, शेप क्या आ रही है बच्चों, लीनियर। ओके बच्चों, क्या आ रही है बच्चों, शेप आ जाएगी लीनियर, मतलब ये वाला भी करेक्ट है। ओके, हमें नोट करेक्ट बताना था, तो नोट करेक्ट कौन सा है बच्चों, पहला वाला ही है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।